नमस्कार दोस्तों। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसको देख लेते हैं। क्रॉनिकल का ये पार्ट 2 है। पार्ट अब 1 हमने बनाकर डाल दिया है। तो इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं क्रॉनिकल की, वो सब शामिल कर ली गई हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सामने लिखा हुआ है, आप इनको देख लीजिए। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता देने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये काम संसद का है। तो जो समलैंगिक विवाह का मुद्दा चल रहा था, उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, केवल आप इसके लिए संसद कानून बना सकती है। तो ये जो केस है, ये सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले का ये केस है। आगे से पॉइंट है सागर के सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। देखिए, जो इस प्रकार की करंट है, आप ध्यान दीजिए कि जो आप अगर आरओ की परीक्षा दे रहे हैं या यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, कोई अच्छे लेवल की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, यहाँ से ये करंट अफेयर है। तो देख लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको उसको आप इसे समझ पाएंगे अच्छे से कि ये क्या चीज़ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम के बाद आप देखिएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो सागर के सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप देखिए। तो आपसे पूछेगा कि ये किसने लॉन्च किया है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना ध्यान से। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहेबाद में इसका उद्घाटन किया था। आपको पता है, प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हुआ था। इसका नाम रखा गया है नमो भारत। क्या नाम रखा गया है इसका? नमो भारत। ठीक है, नमो भारत इसका नाम रखा गया है, नमो। साहेबाद से दोहार डिपो तक इसकी जो लंबाई है प्रथम चरण में, वो क्या रहेगी? वो 17 किलोमीटर की लंबाई रहेगी इसकी। 17 किलोमीटर साहेबाद से दोहार डिपो तक इसकी लंबाई होगी। ये गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, ये इसका जो उद्घाटन था वो कब कब हुआ था? ये प्रधानमंत्री ने किया था 8 मार्च 2019 को। ये ध्यान रखना। ये है आपका पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आरटीएस। तो इसका उद्घाटन 2019 में दिल्ली में हुआ था। अब इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी लंबाई वगैरह सारी चीज़ आप पढ़ लेना। आगे इसमें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड 4 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को, सॉरी, तो हल्दी बोर्ड बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो हल्दी होती है वो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है। दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसमें 62% हल्दी का व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है। समझ रहे हैं आप? यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार हो रहा है उसमें 62% हिस्सेदारी भारत की है। तो कितने, मतलब हल्दी उत्पादन में हम कितने आगे हैं। और सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। किसका? हल्दी का। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना आप सही से। तो दूसरा है, गांधीनगर के कलोल में इफ़को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शुभारंभ हो गया है। गांधीनगर यानी गुजरात, गांधीनगर का मतलब गुजरात। यहाँ ये कलोल में जो इफ़को का नैनो डीएपी है, ये स्टार्ट हो गया है, अभी शुभारंभ हो गया। इसकी कीमत 600 रुपये है। इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को। अब ये तरल है, तरल की अवधारणा ये लेकर आए हैं क्योंकि कट्टा थोड़ा खर्चीला होता है और ये इको फ्रेंडली भी है। ये काफ़ी इको फ्रेंडली है। तो ये कहाँ पर स्टार्ट, ये नैनो डीएपी कहाँ पे बन रहा है? गांधीनगर, गुजरात में, कलोल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के धोरणों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में घोषित किया गया है। गुजरात के धोरणों को
तो पूछ सकता है आपसे कि सर्वश्रेष्ठ गांव भारत में कौन सा है? गुजरात का धोरडो। इसके बाद अगला करंट का क्वेश्चन आपका है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? 16वीं 16 यानी कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में आयोजित की गई 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। आगे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 अक्टूबर 2023 को बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सामने पेज देख रहे होंगे, वो मैंने अंडरलाइन भी की हुई है और हाईलाइट भी की हुई है, तो उसको आप पढ़ते रहें। तो एक मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत की है जिसमें 18 मंत्रालयों से समन्वय उसमें किया जाएगा। सभी इनके 18 मंत्रालयों का समन्वय होगा और इस मिशन को सक्षम बनाएंगे आंगनवाड़ी और पोषण 2 के जरिए कुपोषण को कम करने के लिए। इसमें आंगनवाड़ी की भूमिका इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। JKDFP को सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप UAPA 1967 की धारा 3 के अंतर्गत अनलॉफुल संगठन घोषित कर दिया है, गैर कानूनी संगठन बना दिया है। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जो ये आतंकवाद को सपोर्ट करते थे, ये उस संगठन को ये अवैध घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 24 पर ड्रेजिंग कार्य यह इचामती नदी पर हो रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 ड्रेजिंग कार्य हो रहा है, कौन सी नदी है? इचामती नदी है। और यह कहाँ पर है इचामती नदी? पश्चिम बंगाल में है। GST परिषद ने अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की आयु पहले 67 ईयर्स थी और अब कितनी हो चुकी है? अब 70 साल कर दी है। GST परिषद के जो अपील न्यायाधिकरण होता है उसके अध्यक्ष की आयु कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष कर दी गई है। जो मेंबर्स थे उनकी आयु 65 वर्ष थी, अब उनकी आयु कितनी हो चुकी है? 67 ईयर्स हो चुकी है। 67 ईयर्स हो चुकी है। तो अध्यक्ष की आयु भी बढ़ चुकी है, वो 3 साल बढ़ी है, 67 से 70 हो चुकी है। और मेंबर की आयु कितनी है? तो मेंबर की जो आयु है वो आपकी 65 वर्ष से बढ़कर 67 कर दी गई है। भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। और ये जब नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? प्रसिद्ध तमिल कवि थे चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, उनका जन्मदिन होता है 11 दिसंबर को, तो ये घोषित किया गया है इसमें भारतीय भाषा दिवस के रूप में 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद आर्थिक करंट अफेयर है। आर्थिक तो विश्व सहकारी आर्थिक मंच बना दिया गया है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में होगा। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल प्रशासन प्रणाली के समर्थन करने के लिए $40 करोड़ लगभग $400 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने किस लिए दिए हैं $40 करोड़? सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना किसके लिए ADB वगैरह आपका पैसा देते हैं या वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, तो क्यों देता है, तो ये आपको याद रखना। एयरबस और IIT कानपुर ने 23 अक्टूबर 2023 को एक समझौता किया है, एयरबस और IIT कानपुर ने। आगे है जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बसोहली पश्मीना को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है, GI टैग। IMF ने भारत का विकास दर जो पहले 6.01 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया 2023-24 के लिए? 6.3%। भारत की जो विकास दर है IMF का अनुमान है कि 2023-24 में कितना हो जाएगा? 6.3% ये रहेगा। पहले इसका अनुमान कम था, 6.01 था, लेकिन अब इसने बढ़ा दिया है, 6.3% इसका अनुमान हो गया है। हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया, जिसका नाम है हेल्थवे। तो भारत का यानी कि देश का पहला सोलर रूफ साइकिल ट्रैक कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो हैदराबाद, याद रखना हैदराबाद। भारत में पहली बार रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू होगा 26 अक्टूबर 2023 से। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, तवांग की याक छुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो जीआई टैग देखिए हर साल मिलते रहते हैं। जीआई टैग का जो प्रभाव होता है वो 10 साल रहता है। 10 साल बाद जीआई टैग का प्रभाव खत्म। तो जीआई टैग पहले सबसे पहले जो दिया गया था भारत में वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भौगोलिक संकेत के लिए जीआई टैग के लिए स्वदेशी उत्पादों के पंजीकरण का समर्थन करने वाली एक संस्था है। तो इसमें कौन मदद करता है जीआई टैग दिलाने में? जो इसको पंजीकरण करता है वह नाबार्ड। नाबार्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये बैंक बनी थी? नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में से इसका संबंध है। और मैं आपको बता दूं, जो मुझे अभी नहीं जानते उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये जो पीसीएस की परीक्षा है उसका मुझे अनुभव है और मैंने 7 से ज़्यादा बार पीसीएस का मैंने एग्ज़ाम दिया है, 2 बार इंटरव्यू, और प्रवक्ता की परीक्षा इतिहास से मैंने 2 बार परीक्षा पास की है। और राजस्थान में भी लेक्चरार में मेरा काउंसलिंग हो चुकी है। वेटिंग वहाँ फाइनल में अभी किसी कारणवश नहीं है पाया, लेकिन वेटिंग में मेरा वहाँ पर अभी है 6 मेरी वहाँ पर रैंक है वेटिंग में, तो वो भी क्लियर हो जाएगी जल्दी। तो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी है, लेकिन हम यूट्यूब से अब आके जुड़े हैं काफ़ी लेट। तो अगर आप हमें समझ पाएँ तो आप हमें अपना सपोर्ट दें। आगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है इसको भी हम देखते हैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ। 25 अक्टूबर 2023 को जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति, तो ये तो कोई भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका ने हाल ही में क्या किया, अपने यहाँ टूरिस्ट को बुलाने के लिए उनको वीज़ा मुक्त कर दिया है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी ठीक हो जाए, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो इसमें आजकल आपको पता होगा कि काफ़ी ख़राब चल रही है। तो भारत के लिए नहीं बल्कि कई देशों के सुनने के लिए ऐसा किया है। इसमें 7 देश शामिल हैं भारत के साथ साथ। रूस है, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये भी सब शामिल हैं इसमें। और जिससे उसकी इकोनॉमी को लाभ मिले टूरिस्ट के ज़रिए, तो इसलिए उसने वीज़ा मुक्त कर दिया है। यहाँ के नागरिकों को घूम के आ सकते हैं आप, कोई वीज़ा आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीलंका, इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड भी है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम, देखिए सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा नियुक्त हुए हैं। हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है वहाँ पर राजा का। कहाँ? मलेशिया में। तो नए राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन 24-25 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में कहाँ किया जाएगा? 24-25 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? द न्यू कंपास। इसकी थीम थी द न्यू कंपास। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन हुआ रियाद में, सऊदी अरब में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या किया है कि 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया, और 2025 में जो होगा ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। इजरायल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था भारत सरकार ने। भारत तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। लगातार तीसरी बार इस पद के लिए उसका चयन किया गया है। ये जो संस्था है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ऑपरेशन अजय और ये आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो ये जीत चुके हैं, जो चीन समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, आगे विज्ञान प्रौद्योगिकी होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छे व्यूज़ हमें मिलते हैं, तो आगे हम कंटिन्यू डालेंगे। आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता, आप पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है वीडियो, तो थोड़ा सा मन अच्छा नहीं रहता। तो आप सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ये ध्यान रखना, एक आपकी बेसिक करंट अफेयर है, एक हम पढ़ाते हैं आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से, वो भी इम्पोर्टेंट करंट रहती है। ये क्रॉनिकल से संबंधित करंट अफेयर है। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।